Hi guys, so I have given the exam along with my students and the paper was moderate. इसको डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा गया था, स्ट्रैटेजी के में से कुछ आया नहीं है। और इस पेपर में लॉ ऐसा आया था जो कि ऑलमोस्ट हर कोई कर सकता था। तो इसके अंदर अब आपकी जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगी आपके रीजनिंग के सेक्शन से, आपके इंग्लिश में आपने कितने अच्छे से किया। इंग्लिश भी मुझे लगा बहुत ईजी था, तो सब कोई कर सकता है। लेकिन अगर लेट से आप पंजाबी बैकग्राउंड से इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती है तो ऑब्वियसली उसमें इंग्लिश स्पीकिंग या जो इंग्लिश स्कूल्स में पढ़े हैं उनको एक 4-5 नंबर का एज मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम इट अगर एक मोटे तौर पे बात की जाए तो रीजनिंग बेस्ड पेपर था, करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर था और करंट अफेयर्स भी अच्छे खासे पूछे हुए थे, ऐसा भी नहीं था ईजी करंट अफेयर्स नहीं थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर्स में भी ट्रिकी क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल मैं याद कर रहा हूँ सार्क का क्वेश्चन है जो कि इंडिया ने क्यों नहीं एक्सरसाइज में विल फॉर होप या विल एक्सरसाइज जो सी एक्सरसाइज थी उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, वो क्वेश्चन हो गया। या फिर वेजिटेटिव कंडीशन वाला जो आपका अरुणा शॉनबॉग वाला जजमेंट हम करके जाते हैं, रट्टा मार के जाते हैं, उसमें उन्होंने रिसेंट जजमेंट पूछ लिया यूथेनेशिया का, वो क्वेश्चन हो गया लॉ के अंदर। तो क्वेश्चंस जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा घुमाकर पूछे गए थे, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इस कारण मैं इस पेपर को मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रेंज करूँगा। अगर आप पंजाबी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से है तो ये डिफ़िकल्ट है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी ये क्वेश्चन मॉडरेटली आया है। कट ऑफ जो है इसकी वो आई थिंक आपकी अराउंड 55 से नीचे किसी भी हालत में नहीं जाएगी और 60 के आसपास आप कट ऑफ लेकर चल सकते हैं।